बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके मसलों ने और मसाइल ने, सच्ची बात है कि ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती रहती है। आज मेरी ज़ोहर की नमाज़ भी ख़राब कर दी। जब मैं दौरान नमाज कुछ ऐसे टेलीफ़ोन कॉल्स और ख़वातीन की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती रहीं कि जिनकी बेटियों की शादी जब ज़्यादा ताख़ीर हो गई तो जिस कर्ब से और जिस दुख से वो गुज़रती हैं, किसी आम बंदे के लिए शायद एक कहानी हो, एक लड़की हो, एक ख़ातून हो, पर जिसकी वो बेटी होती है या अगर आप उसके बड़े के तौर पे फ़ील करते हो तो यकीन मानिए वो दुख और दर्द आप उसमें निचड़ जाते हो। और आपके बस में हो तो आप अपने अखलास की वजह से, अपनी एफ़र्ट की वजह से, आपकी आरज़ू और ख्वाहिश ये होती है कि जितनी भी जल्दी हो सके उस ख़ानदान को या उस घर को इस दुख से निकाला जा सके। लेकिन ये बात अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इस दुख की वजह लोग ख़ुद हैं। आमतौर पे हम गिला दूसरों पे करते हैं कि लड़के वाले तंग करते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। वो चक्कर लगाते हैं और वो चाय पी के चले जाते हैं और जवाब नहीं देते। कभी उस बात को जानने की कोशिश नहीं करते कि असल में असल रीज़न क्या है जिस वजह से आपकी रिजेक्शन बार बार होती है। ये बार बार रिजेक्शन की वजह अंदर है, बाहर नहीं है। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके छोटे छोटे सवाल हैं, इसको हम देख लें। जवेरिया रज़ाक ने पूछा है कि सर 2-3 बच्चों वाली डिवोर्सी औरत को अगली शादी करनी चाहिए या नहीं? बेटा फ़ौरन करनी चाहिए। यानी ये तो अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि डिवोर्सी की और मुतल्लका की शादी कुंवारी लड़कियों से भी जल्दी करनी चाहिए, चूँकि वो ज़िंदगी का मज़ा चख चुके होते हैं और उसके डेविएट होने या गुमराह होने की तरगीब भी उसको ज़्यादा मिलती है। और चूँकि वो एक ज़िंदगी की आदी रही होती है तो उसको बेटर अल्टरनेटिव जल्दी दे देना चाहिए ताकि अपनी वो नॉर्मल ज़िंदगी। बच्चों के लिए मेरी राय अब भी वही है कि बच्चे औरतों को साथ नहीं लाने चाहिए। जिसका बच्चा है उसको दे के आइए। आप अपने साथ ले आए, आप सारी उम्र उन बच्चों को पालोगे। ख़ुद आप ना जॉब करते हो तो भाइयों से मांगोगे, अपने माँ बाप से मांगोगे, तो उस घर में दूसरे तीसरे दर्जे के शहरी बन के रह जाओगे और ये बच्चे बड़े हो के आपके बहुत कम बनते हैं। अजीब व गरीब एक खिचड़ी सी पकी होती है। इस पे कभी तफसील से बात करेंगे। नजमा अनीक ने पूछा है कि सर जो लड़के फ़्लर्ट करते हैं क्या उन पे एतबार किया जा सकता है? बेटा बिल्कुल पक्का एतबार किया जा सकता है। ये लोग फ़्लर्टी हैं तो इंशाल्लाह फ़्लर्टी रहेंगे। इनसे आप क्या तवक्को करते हैं? ये माथे पे इनके मेहराब आ जाएं? क्या तवक्को करते हो कि अज़ान की आवाज़ सुन के ये भागे मस्जिद की तरफ जाएं या फिर आपका हया करें या फिर आपका लिहाज करें? वो एक ही चीज़ जानते हैं, ये उनका चॉइस है। देखिए भेड़ जो है वो आपको प्यार करने आए, होंठों पे, गालों पे, माथे पे, तो आप उसे आगे करके अलाउ करोगे कि हाँ बीबी आ तू ज़रा मुझे सजा। ये भी वैसी भिड़ें हैं और ये जहाँ काटेंगी ज़ख़म बनेगा, जहाँ काटेंगी वहाँ से आपका जिस्म और रूह सूज जाएगी। पर हमारी बच्चियों को अकल नहीं आती। वो समझती हैं कि नहीं ये मेरे साथ टाइम पास नहीं है, बाकी सबके साथ टाइम पास है। आप कोई अनोखे हो, कोई क्लोपेट्रा हो, अर्श से उतरे हो, ज़मीन से उगे हो कि आपके साथ ऐसा क्या ना हो जो वो बाकियों के साथ करता आपके साथ भी करेगा। इसीलिए लोग उसे फ़्लर्ट या फ़्लर्टी कहते हैं। सारिया फ़ारूक ने पूछा सर क्या ग्लासेस भी रिश्ते की राह में रुकावट हो सकते हैं? कुछ लड़कियां ग्लासेस जैसे रिजेक्ट तो हो जाती होंगी। मेरे बच्चे कोई चीज़, कोई वजह रुकावट नहीं बन सकती अगर मेरा रब ना चाहे तो। काली, भद्दी, मोटे नाकों वाली, छोटे कद की, इवन माजूर, उनके भी रिश्ते हो जाते। पर जब उनकी माएँ और वो ख़ुद लिटरली अपना पूरा वजूद दुआ बना लेते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। हम आमतौर पर रब से मांग ही नहीं पाते, हमें मांगने का गुर भी नहीं आता कि रिश्ता लेना है। अब दिल में आपकी खुद बुद है कि मेरी ऐनक कितनी मोटी है तो ये मेरा रिश्ता होने नहीं देगी, तो फिर अल्लाह क्यों करवाएगा? यानी ये ऐनक भी तो उसी ने लगवाई, आँख भी उसी ने बनाई। वो आपको पहले मजबूत दे देता, तगड़ी दे देता, 6x6 दे देता, तो उसने भाई डिज़ाइन ये किया, किसी वजह से किया होगा। तो कहीं ना कहीं से आपको टुनका लगेगा, कहीं से बेहतर कंपनसेशन मिलेगी, पर हम उसका इंतज़ार नहीं करते और फिर तंग होते रहते हैं। हामिद इमरान ने पूछा कि सर अगर कोई लड़की कॉलेज में अच्छी लगे
तो उसके घर रिश्ता कैसे भेजें? मेरा ख्याल बिल्कुल मत भेजें। यानी ऐसे अहमक का रिश्ता तो कोई कबूल भी नहीं करेगा। आप सोचें, लड़की से आपकी बात नहीं हुई, आपने कोई मालूमात नहीं की, तो आप क्या मस्जिद में ऐलान करवाएंगे? क्या करेंगे कि उसका पता आपको चाहिए? जो काम करना हो बेटा, उसके कोई वेयर अबाउट्स होते हैं, उसके करने के कोई समझदारी के गुर होते हैं। कॉलेज में आप भी कच्चे कच्चे हो, उसकी उम्र भी कच्ची है, तो रिश्ता भेजोगे भी तो रिजेक्ट हो जाएगा। सो वेट फॉर कि आप मैच्योर हो जाओ, फिर रिश्ता भेजो तो मंजूर हो। उससे पहले आपको होमवर्क करना चाहिए। वो लड़की आपको जानती हो, पहचानती हो, वो आपको अपने घर वालों का एड्रेस दे दे। वैसे तो जिनको थोड़ी समझ ज़्यादा होती है वो कॉलेज के क्लर्कों से भी एड्रेस ले लेते हैं, लेकिन ये एड्रेस लेके जब आपके घर वाले वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, इसलिए कि आपके पल्ले है क्या? अधूरे नामुकम्मल ख्वाब, एक ऐसा फ्यूचर जिसका अभी फे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, डिग्री पूरी नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ रहे हो, माँ बाप पे अगले कई साल डिपेंडेंट रहना है, और अगर आपकी 4-5 बहनें हैं तो उनसे पहले आपका रिश्ता नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें लड़की वालों को नज़र आती हैं, आपको नज़र नहीं आती। इसी वजह से फिर आप तंग होते रहते हैं। आपके सवालों की जो बुछार है ये कराची वाली बारिश की तरह है, ये मुसलसल आती है, इसके स्पेल आते हैं हर वीडियो के नीचे और हम उस पर भीगते रहते हैं, पर हम इसको कोशिश करते हैं कि मैनेज करें। हर क्लिप में 2-4 लोगों के सवालों के जवाब ज़रूर आ जाएं। जिनको ये अच्छे नहीं लगते उनसे गुजारिश ये है कि जिनके हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपकी राय है तो उनकी भी राय है, और मुझे ये ज़्यादा अजीज़ हैं इसलिए कि ये ज़रूरतमंद होते हैं और इनकी ज़रूरत को एड्रेस करना वाजिब है हम पे। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमको रब ने इल्म दिया, फ़हम दिया, उसके नतीजे में कुछ ना कुछ आपको बता पाएँ। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। ये इस वक्त मैं बतौर ख़ास ख़वातीन से बात करने लगा हूँ। मर्द हैं वो आराम से बैठ के, दम सादे बैठ के सुने। अगर आपकी बीवी डिसीजन करने की आदी है तो फिर भी आप ये जानें, अगर आपकी माँ ऐसे डिसीजन करती है तब भी आप जानें, और अगर ख़ातून ख़ुद इस बात की यूँ समझिए कि फ़ैसला करने की वो हकदार है और फ़ैसले करती है और फ़ैसले करने के इख्तियार उसने अपने ज़ुम्मे लिए हुए हैं, तो फिर आपको जानना चाहिए। जब भी हम किसी कपड़ा लेने की दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं? जाके क्या बताते हैं? कॉटन चाहिए, वेल चाहिए, लट्ठा चाहिए, या जाके खड़े हो जाते हैं हाथ बांध के कि वे वीरा जो दिखाना है दिखा दे? ऐसा तो कहीं नहीं होता। अब जाके बताते हैं कि इस सीज़न का चाहिए, मर्दाना चाहिए या ज़नाना चाहिए। फिर उसमें भी आप कैटेगरी करते हैं कि 4000 वाला चाहिए, 2000 वाला, 3 वाला, 1+1 वाला यानी आधी कीमत वाला, सेल वाला, और फिर आप काउंटर बने होते हैं, उस काउंटर पे जाके चले जाते हैं। अगर उसने आपको 10 सूट दिखाए, 20 सूट दिखाए, 25 सूट दिखाए, इतनी नौबत नहीं आती। उससे बहुत पहले, चूँकि अब आपको अगले का कंसर्न नज़र आ रहा है कि ही इज़ सर्विंग, वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपको अटेंड कर रहा है, आपकी मर्ज़ी के पसंद के रंग ऊपर से लाए जा रहा, आपको दिखाया जा रहा, तो नतीजा क्या होता है? 6-7 देखने के बाद किसी एक पे आपकी निगाह टिकती है, इट्स फाइन, ये मैं कर लेती हूँ। पर अगर आप पहले से क्लियर हो कि मुझे मारिया भी का लेना है, मुझे जे डॉट का लेना है, मुझे सिला हुआ लेना है, मुझे ब्रांडेड लेना है, या मुझे जो जाली है 2 नंबर 3 नंबर रेप्लिका जिसे कहते हैं वो लेना है, तो आप उसके लिए तैयार होके जाते हो और फिर सीधे वहाँ जाके बैठते हो, वो लेते हो और वापस आ जाते हो। रिश्तों के मामले में आप ये नहीं करते। 20-20, 30-30 रिश्ते देखने के बाद भी आप ये नहीं सोचते कि कितना वक्त आपका ज़ाया हुआ, कितना वक्त उनका ज़ाया हुआ। जब आप खाली उठ के आते हो तो पीछे वाले आपको किन लफ्ज़ों में याद करते होंगे। वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं होते, साथ बद्दुआएं भी आती हैं कि इन्होंने हमारा वक्त ज़ाया किया, हमारे घर का वक्त ज़ाया किया, हमारे खाने ज़ाया किए, और नतीजतन इतनी कटसी भी नहीं है कि जाते हुए या घर जाके फ़ोन करके बता दें कि दैट्स द रीज़न जिस वजह से हमने आपको ये सिलेक्ट नहीं कर पाए या ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। आप पहले तस्वीर देखते हैं तब तय करो। आप पहले बरादरी देखते हो, ज़ात देखते हो, लड़की का कद आपको पता होता है, उसके घर कहाँ पे हैं, वहाँ जाके आपको क्यों नज़र आता है कि गली छोटी है? शादी अपनी गली से करनी है या लड़की से या लड़के से करनी है? यानी जो चीज़ चाहिए
उसके बारे में क्यों नहीं आप क्लियर लिख लें अपने पास कि हमें ये 1 टिक 2 टिक 3 टिक ये चीज़ें चाहिए। ये जो आप विंडो शॉपिंग करते रहते हो, आपको शॉपिंग करने का इल्म भी नहीं है, अक्ल भी नहीं है, फ़हम भी नहीं है, और जितना नुकसान लोगों के करके आते हो वो फिर आपको भुगतने पड़ते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।